नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एसआई भर्ती 2021 का जो सेकंड पेपर है वो यहाँ पे हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पेपर है उसका पीडीएफ हमें मिल चुका है और आपका 2 घंटे का समय था 3 से 5 बजे तक का। अब यहाँ पे पूरे प्रश्न है वो यहाँ पे आ चुके हैं और इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और जिस कैंडिडेट ने यहाँ पे ये पेपर दिया है उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है और साथ ही उनके क्या आंसर है, तो पूरी आंसर की आप यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी जल्दी से अपना ये आंसर की हो यहाँ पे देख सकें। साथ ही साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन से प्रश्न का क्या आंसर था। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, संगठक जिसे युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। तो ये क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे एल होगी, विश्व आर्थिक मंच होगा, या ये यूनेस्को वगैरह? तो यूनेस्को तो होगी नहीं, तो यहाँ पे कौन सा होगा ये आपको बताना था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था आपसे एक संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर इन्होंने लगा रखा है MNIT जयपुर। ठीक है, MNIT जयपुर इन्होंने लगा रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिकल के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? तो दोस्तों, सिरिसा बंदाला इनका आंसर ये लगाया हुआ है। अब ये हमें पता नहीं है अभी तक इसका पूरा। तो ऑथेंटिक जो आंसर की है दोस्तों वो बाद में शेयर कर देंगे आपसे। तो आपको एक बार पूरा पेपर है वो तो यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या प्रश्न थे और जहाँ तक संभव है आंसर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। कौन सी फंगल ब्लैक फंगस रोग कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण है यहाँ पे लाइकोपोडियम, ये लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन था, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है। तो दोस्तों, ये किसी के द्वारा निर्मित की गई है ये आपसे पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों, यहाँ पे भारत के कितने जो खिलाड़ी थे उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था यहाँ पे राजस्थान की ओर से? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में काफ़ी सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है राजस्थान की ओर से। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहर की सूची में है? तो दोस्तों, ये आपका उदयपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, लेकिन जयपुर को सबसे स्वच्छ शहर भी दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, लेटेस्ट जो आपके जनरल साइंस के जो क्वेश्चन थे या जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे ये अभी जो आपका करंट जीके है उससे रिलेटिव भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, श्री नारायण राणे ने जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया। यह MSE से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर यानी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोविड-19 के बारे में एक पूछा गया था कि महात्मा 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया? तो दोस्तों, कोविड-19 का उपचार को इसमें जोड़ा गया था अभी। ठीक है, और यहाँ में ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है। तो दोस्तों, रूस ने किया था। ब्रिक्स दोस्तों जो 7 देशों के है, G7 बोलते हैं इसको। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच इन्होंने लगा रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है? तो दोस्तों, भवानी देवी है प्रथम जो तलवारबाज थी। इसका सही आंसर ये है। अगला देखिए दोस्तों, 13 नंबर का क्वेश्चन है, गेंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है ये। ठीक है, ये सही आंसर हो गया आपका। अगला देखिए, आपसे पूछा गया था दिलवाड़ा के जो जैन मंदिरों का निर्माण है निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यहाँ पे भीमसा, नेमिनाथ, विमलसा या आदिनाथ? तो यहाँ पे कौन किसने करवाया था? तो आदिनाथ दोस्तों या योगीनाथ किसने करवाया था ये आपको बताना है। इन्होंने आदिनाथ लगा रखा है। कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य है दोस्तों, वह किसके लेखक कौन है? कानड़ दे काव्य। तो ठीक है, यहाँ पे पंडित जीवाधर पद्मनाभ वीर भाषण या भट्ट जगजीवन कौन सा इसमें होगा ये आपको बताना था। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है? तो दोस्तों, दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो नरेना में है। ये तो बिल्कुल सही आंसर इन्होंने लगा रखा है। अगला आंसर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा निम्न में से कौन से थे? तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रेरणा थे वो विजय सिंह पथिक को बताया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते तो इन्होंने किया था यहाँ पे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ किए गए गाँव की संख्या है? ये पूछा गया था यहाँ पे। तिवारा कर वसूला जाता है? तो दोस्तों, ये दूसरे राज्यों से व्यापार के लिए लिया जाने वाला है। नाथ द्वारा का मूल नाम था? तो दोस्तों, नाथ द्वारा का मूल नाम बेतला था, ये लगा रखा है। 84 खंभों की छतरी? तो दोस्तों, 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है?
यानी वज्रदुर्ग जिसके चारों ओर जल है, तो ये दोस्तों गागरोन का धूली आता है। कुंभलगढ़ तो पहाड़ पे है, नारगढ़ भी पहाड़ पे है, रणथंभौर भी पहाड़ पे है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी नाथावती ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो झारखंड करता है, पश्चिम बंगाल करता है, बिहार या उड़ीसा। तो इन्होंने पश्चिम बंगाल लगा रखा है। आपको क्या लगता है? आंसर जरूर दें। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो हिंद स्वराज से संबंधित नहीं थे, यानी कि यंग इंडिया उनके द्वारा लिखी गई थी, इंडियन ओपिनियन, युगांतर, लेकिन हिंद स्वराज उनके द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक थी। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले यंत्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों मुंह के द्वारा जो बजाए जाते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं की थी? तो यहाँ पे जमनालाल बजाज का बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे जमनालाल बजाज जो कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों, उस समय उन्होंने भाग इसमें नहीं लिया था, ठीक है, मना कर दिया था उन्होंने भाग लेने से। तो इसके बारे में कहा गया है यहाँ पे। भारत के राष्ट्रीय उद्योगों की राज्य में स्थिति को मिलान करना था यहाँ पे। 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो सोम, कमला, अंबा, ये यहाँ की है। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान करता है। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी केटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूरत। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कपड़े हैं वो सूरत से लाए जाते हैं। अगला देखिए, निम्न से भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालय को यहाँ पे मिलान करना था। तो उत्तरी पश्चिमी जयपुर इन्होंने एक मिलान किया है, और तीसरे में सी मतलब डी, तो तीसरे में डी, एक में ही ऑप्शन आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, एक ही मिलान करना था यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा इन्होंने सही आंसर दिया है। आपको क्या लगता है? राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान चिन्ह आपको करना है। तो टंगस्टन दोस्तों डेगाना में है, इन्होंने सही लगा रखा है ये। और मैग्नीज लीलावनी से है। तांबा जावर, तो तांबा दोस्तों खेतड़ी से होता है, ठीक है, यानी तीसरे का यहाँ पे होगा डी होगा, ठीक है। और सीसा जस्ता जावर होता है, तो ये बिल्कुल सही लगा रखा है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। पर्वतों उनकी स्थितियों को मिलान करना है यहाँ पे, कौन सा पर्वत है वो किससे में है यहाँ पे। और निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोस्तों यूरोप में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यूरोप में दोस्तों माउंट एल्बर्स यहाँ पे बताया गया है। माउंट पेरुडू, माउंट ब्लांक, तो यहाँ इन्होंने ये लगा रखा है, कौन सा होगा आप कमेंट कर सकते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, तो ये बिल्कुल सही आंसर इन्होंने लगा रखा है, भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी कि स्वेज लहर जो नहर है दोस्तों वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, तो 9 जुलाई 1946, एक ही ऑप्शन है 1946 का, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो 9 जुलाई 1946 को होता। फिर 11 जुलाई ये कुछ अस्थायी सदस्य बनाया गया था, 11 जुलाई को स्थायी सदस्य डॉक्टर उसको बना दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। तो अगला देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226 इन्होंने लगा रखा है। नागोया औद्योगिक प्रदेश है। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? तो 2002 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो अगला देखिए, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार है, तो भोरट का पठार ये, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क यानी आधा शुष्क क्षेत्र है, तो उदयपुर यहाँ पे बताया गया, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, इनको उधर अर्ध सेक्स कहते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ये दोबारा 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। 39, एक मिनट, नहीं दोस्तों, ये दोबारा से यहाँ पे पीडीएफ दोबारा से चल गई, एक मिनट। ये रहा 45 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना था। ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? सम्मान नागरिक का कौन सा में, कृषि पालन वगैरह, ये आपको दिया गया है। कि इस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई थी। तो ये आप क्वेश्चन पूछा गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है? भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों संसद का जो गठन है वो राष्ट्रपति संसद का 79 में किया गया है, सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लगा है? तो दोस्तों ये
पंजाब में लगा है। इनका आंसर ये था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राजस्थान का निर्वाचक आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। तो यहाँ ऑप्शन में आपका ए बी सी तीनों ही लेते हैं, ये बता रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं है? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था? तो मोहनलाल सुखड़िया के, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय ये वहाँ के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के रूप में थे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे पर्सन है, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपकी इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आज का पेपर था दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का पेपर जीके का जो क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे जो आपके करंट जीके के पर्सन है वो भी पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों ये राशि पहले कम थी, इसको बढ़ा के ज़्यादा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 20,000, 5,000, 10,000 या 15,000। ठीक है, शायद 15,000 के आसपास होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आज के पेपर में यहाँ पे पूछे गए हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली जो आपके पेपर लग रहे हैं उसके एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे।